गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 12 वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार की रीडिंग की थी और हार्ड वर्ड्स किए थे। आपने हार्ड वर्ड्स लर्न कर लिए। अब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो सभी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 12, डेट मेंशन कीजिए। टॉपिक चैप्टर का नाम वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, जीवनदायक ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जीवनदायक ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था रीडिंग के टाइम पे कि हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। तो जीवनदायक ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। तो आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधों से हमें जीवनदायक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लिख लिया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मानव क्या खाकर अपनी भूख शांत करता था। लिखिए, पहले मानव क्या खाकर अपनी भूख शांत करता था। तो जैसे कि हमने रीडिंग के टाइम पे पढ़ा था कि पहले आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपना भोजन जो है वो पका नहीं पाता था। तो उस समय जो मनुष्य था वो पेड़ों से जो कंदमूल और फल मिलते थे उनको खाकर अपनी भूख शांत करता था, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने बताया आग का आविष्कार नहीं हुआ था, भोजन नहीं पका पाते थे इसलिए। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले मानव, लिखिए, पहले मानव कंदमूल व फल खाकर अपनी भूख शांत करता था। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ पौधे किसे चूसकर ऑक्सीजन में बदल देते हैं। जैसे आपको बताया था पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फिर वो हम तक पहुंचती है। तो आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को चूसकर ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन 4, मांसाहारी जीव ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जीवों को ऊर्जा कैसे मिलती है। देखिए, वृक्षों की पत्तियां खाने वाले जो पशु होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे बकरी है, हिरन है, ऊंट है, जिराफ है, हाथी है, ये सभी पत्तियों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यही ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक कैसे पहुंचती है। शाकाहारी जीव ये पत्तियां खाते हैं और मांसाहारी जीव उन शाकाहारी जीवों को। तो ये जो चक्र चलता है भोजन का, इसी के थ्रू मांसाहारी जीवों तक वो ऊर्जा पहुंचती है। तो आंसर लिखेंगे, शाकाहारी जीव पत्तियों के माध्यम से
सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यही ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। और यही ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृक्षों की सूखी टहनियाँ किसका काम करती हैं? यानी कि जो वृक्षों की सूखी टहनियाँ, जैसे आपको बताया था, जो हरा भरा वृक्ष होता है वो भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी होता है, और जो सूखा वृक्ष होता है वो भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी होता है। हरे भरे वृक्ष से हमें कंदमूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, और सूखी जो टहनियाँ होती हैं वो हमारे ईंधन के काम आती हैं। इसके अलावा लकड़ियाँ मिलती हैं उससे हमें, जो हम फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। तो लिखिए, वृक्षों की सूखी टहनियाँ ईंधन के काम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, नीम के वृक्ष के बारे में क्या कहा जाता है? आंसर लिखिए, नीम के वृक्ष के बारे में कहा जाता है सर्वरोग हरे निम्बः, सभी रोगों को हरने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया वो एंटीबायोटिक होता है, उससे वो बहुत सारी बीमारियों में दवाइयाँ बनाने में बहुत उपयोगी है। तो इसलिए नीम के पेड़ को कहा जाता है सर्वरोग हरे निम्बः। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? तो यहाँ हमारे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आप इनको अच्छे से लर्न एंड राइट करना, और जो हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।